जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस अच्छे समय के लिए। आइए आज के मनन के लिए हम भजन संहिता 143 अध्याय उसका 10वां आयत पढ़ेंगे। इस प्रकार से वचन में लिखा हुआ है, मुझको यह सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले। जब इस भजन को हम पढ़ते हैं तो इस बात को देखते हैं कि यह भजन परमेश्वर के दास दाऊद के द्वारा लिखा गया भजन है। और दाऊद उस समय में लिखता है जब अपने जीवन में वो बहुत सारे मुश्किलें और परेशानियों का सामना कर रहा होता है। शत्रु उसके ऊपर हमला कर रहा है और बहुत सारे तकलीफ़ों से होकर गुजर रहा होता है। उस भजन संहिता में पहला आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे यहोवा मेरी प्रार्थना सुन, मेरी गिड़गिड़ाने की ओर कान लगा। तू जो सच्चा और धर्मी है इसीलिए मेरी सुन ले। परमेश्वर का दास यहाँ पर इस बात से हमें लगता है कि वो परमेश्वर की उपस्थिति में रो रो कर गिड़गिड़ा कर प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर से सहायता को मांग रहा है, परमेश्वर से एक मदद को मांग रहा है कि प्रभु मुझे उस मुश्किलों से बाहर निकाल, उस परिस्थिति से बाहर निकाल, शत्रुओं से मुझे छुड़ा। अपने जीवन की इस कठिन अवस्था में वो परमेश्वर के पास आकर के अपने आप को इस बात को कह रहा है कि प्रभु मुझे मेरी सहायता कर। जब हम 10वां आयत में पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, मुझको यह सिखा। दाऊद के जीवन में यह बात हमें देखने को मिलती है कि दाऊद अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दिया है और यह कहता है कि तू ही मेरा परमेश्वर है, कोई और मुझे नहीं छुड़ा सकता है, कोई और मुझे नहीं सिखा सकता है, सिर्फ तू ही मुझे सिखा सकता है। तेरा भला आत्मा मुझे धर्म के मार्ग में ले चले। सच्चाई के राह पर सिर्फ तेरा आत्मा मुझे चला सकता है। दाऊद पूर्ण रूप से परमेश्वर के हाथ में अपने आप को सौंप दिया है। दाऊद पूर्ण रूप से परमेश्वर के मार्ग में चलना चाहता है, लेकिन उसमें सबसे पहले जो बात हम देखने को मिलता है हमें, वो बता रहा है कि प्रभु तू मुझे सिखा। यहाँ पर दाऊद के जीवन में सबसे पहले एक सीखने वाला मन उत्पन्न हुआ है। हम उस बात को देखते हैं, परमेश्वर के वचन में इस बात को लिखा हुआ है इस प्रकार से कि एक चेला को क्या होना, सीखने वाला होना चाहिए। हमारे आपके अंदर एक सीखने वाला मन बहुत ज़रूरी है कि जो परमेश्वर की आत्मा जब हमें सिखाता है तो हम इन बातों को सीखने पाए। कैसे हम परमेश्वर के साथ चलेंगे, कैसे हम परमेश्वर के साथ आगे बढ़ें, कैसे उनके मार्ग में अपने आप को हम जीवन को बिताएं। इस प्रकार से परमेश्वर के वचन में हमें मिलता है कि हमें एक सीखने वाला व्यक्ति होना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर के दास दाऊद के समान हमारे आप के अंदर एक सीखने वाला मन बहुत ज़रूरी है, जो परमेश्वर इसे चाहता है। हमारे और आपके अंदर अगर सीखने वाला मन है तभी हम परमेश्वर की बातों को समझ पाएंगे और उनकी बातों को सीख पाएंगे और उनके मार्ग में हम चल पाएंगे। परमेश्वर वचन इस बात को बताता है कि भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले, सच्चाई के रास्ते पर ले चले। इसके लिए हमें सबसे पहले एक सीखने वाला मन होना बहुत ज़रूरी है। हमारे आपके अंदर जब तक एक सीखने वाला मन नहीं है, हम और आप परमेश्वर के मार्ग में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं, अपनी परिस्थिति से हम बाहर नहीं आ सकते। दाऊद रो रो करके यहाँ पर सबसे पहले प्रार्थना करता है कि प्रभु मेरे अंदर एक सीखने वाला, मुझे सिखा, मैं सीखना चाहता हूँ कि मैं इसमें समझना चाहता हूँ, मैं तेरे मार्ग में चलने के लिए मुझे तेरी आत्मा की अगुवाई की ज़रूरत है। परमेश्वर के लोग और जो भी इस वचन को आज सुन रहे हैं,
हमारे अंदर सबसे पहले परमेश्वर के बातों को सीखने वाला मन होना बहुत ज़रूरी है। जब तक हमारा आप परमेश्वर की बातों को सीखने के लिए लायक नहीं होंगे, जब तक हमारा आप सीखने के लिए उत्सुक नहीं होंगे, एक चाह को नहीं रखेंगे, हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को नहीं सीख सकते हैं। और हम जब इस बात को नहीं सीखेंगे, हम आशीष को भी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले हमारे जीवन में हमें अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर देना है कि प्रभु मुझे सिखा, मैं सीखना चाहता हूँ कि किस प्रकार से मैं तेरे साथ आगे बढ़ सकूं, किस प्रकार से मैं तेरी इच्छा को अपने जीवन में पूरा कर सकूं। उन बातों को सीखना बहुत ज़रूरी है ताकि परमेश्वर की इच्छा हमारे और आपके जीवन में पूरा होने पाए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते इस वचन के लिए, हमें सहायता कर कि हम सीखें आपकी इच्छा हम कैसे पूरा कर सकें और आपकी आत्मा हमें अगुवाई देने पाए। धन्यवाद करते आपके वचन के लिए। प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।